नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। इस वक्त मैं प्रेस क्लब में हूं। यहां पर ये जो पीछे आप मेरे भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ जितने भी ये सारी भीड़ इसलिए इकट्ठी हुई है, प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी मांगों को पूरा करें। कौन ये लोग हैं, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा। ये PHE विभाग के लोग हैं, डेली वेजर हैं और लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि इनकी मांगों को पूरा करे सरकार, लेकिन मांगे शायद ही पूरा करेंगी ये तो पता नहीं। लेकिन पिछली बार जब हमने इनसे बात की थी तो इन्होंने कहा था कि इनकी डॉक्टर जतिंदर सिंह जी से बात हुई है और इन्हें लग रहा है कि शायद इनकी जो मांगे हैं उन्हें जल्द पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ये आज यहाँ पर दोबारा प्रदर्शन कर रहे हैं। पीछे एक बार आप तस्वीरें देखें, ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं आज एक बार दोबारा शायद सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि उनकी जो मांगे हैं उनको मांगा जाए, माना जाए। और हमारे साथ तनवीर जी हैं बात करने के लिए। अच्छा तनवीर जी, आज एक बार दोबारा आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं एक बार बताएं। देखिए दीपक जी, मैं आपका बहुत थैंक्स करता हूँ जिस तरह से आपने पहले भी कवरेज की है और आज आप देख रहे हैं कि सैलाब जन सैलाब जो यहाँ पे आया है, तो डिमांड वही है, पुरानी कोई नई डिमांड नहीं है। वो हर एक चौराहे पर हर एक आदमी, हर एक साथी जानता है कि 25-30 सालों से ये वही लोग हैं जो यहाँ के डिपार्टमेंट चला रहे हैं। वो PHE की बात हो, वो PDD की बात हो, वो इरिगेशन की बात हो, वो हेल्थ की बात हो, वो टूरिज्म की बात हो, वो फॉरेस्ट की बात हो, वो सेरिकल्चर की, एग्रीकल्चर की बात हो, ये सारे लोग जो हैं जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ के HODs कह रहे हैं कि दिस इज ए बैकबोन ऑफ द डिपार्टमेंट। आज ये हालत हमारी बैकबोन की है जो 4 महीने से सैलरी नहीं है और 1.5 साल से हमारे साथियों को राइडर लगाए गए हैं, उनकी सैलरियां बंद है। HGF वर्कर 1500 रुपये में अपनी जिंदगी कोविड पेशेंट के साथ गुजार रहा है, उनके साथ इंसाफ नहीं है। PDD वर्करों के हाथ बाजू कटे हुए हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं है। PHE वर्कर जो दूर दूर जाके पानी लोगों को, जब अब 0 मिनट टेम्परेचर, पहले बार भी मैंने आपके चैनल पे कहा था, आग जला के लोगों के घर तक पानी पहुंचा रहा है, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आ रही है कि इनको सैलरी इनकम एक्ट लागू किया जाएगा। हम सरकार को आज चेतावनी देते हैं, हम ये वार्न करते हैं कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द तमाम मसले हल नहीं किए, ये जो लड़ाई है ये यहाँ से लेके दिल्ली तक जाने में देर नहीं लगेगी। चाहे हमारा सर कटता है, कट जाए, लेकिन सर झुकेगा नहीं। इन गरीब लोगों के लिए इस लड़ाई को लड़ेंगे और लड़ाई को जीतेंगे। मैं आपको वादा दिलाता हूँ, इन वर्कर्स को भी और मीडिया के जरिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को। पिछली बार मैंने जब आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि डॉक्टर जतिंदर सिंह जो हैं वो आपकी बात सुन रहे हैं और जो मसले हैं वो जल्द हल करेंगे। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब भाजपा की यहाँ पे इलेक्शन में आई थी और उन्होंने मैनिफेस्टो में इस बात को रखा था और आपको ये पता है कि प्रचंड बहुमत भाजपा को यहाँ से आया है और साथ ही साथ कश्मीर में भी 2-3 सीटें उन्हें ली है। तो अब वक्त आया है कि फैसला करने का, वो फैसला करें। हम टकराव सरकार से नहीं चाहते हैं, हम LG साहब से अपील करना चाहते हैं कि हम गोवाल हैंडफुल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। हमें रोडों में पाने का शौक नहीं है। आने वाला बजट जो है 2021-22 का जो माली बजट पेश होने जा रहा है, कोर्ट वेजेस बिल जो दिल्ली से पास हो चुका है, सबसे पहले जो कमिटमेंट डॉक्टर जतिंदर सिंह जी ने हमारे साथ की थी मिनिमम वेज एक्ट की, वो इम्प्लीमेंट करें और उसके बाद रेगुलेशन पॉलिसी फेस के अंदर में उसको लागू करें। अगर ऐसा नहीं होता है और यहाँ के हालात ख़राब होते हैं, फिर जो सारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। 2 गुटों में आप लोग बदल गए हैं, बंट गए हैं। पिछले बार देखा हमने 2-4 दिन पहले यहाँ पर PHE के कुछ और भी डेली वेजर्स या वो PDD डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स प्रदर्शन कर रहे थे। ये 2 गुटों में बढ़ने का कारण मुझे समझाएं। नहीं, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है 2 गुटों वाली। अगर कोई साथी है वो भी हमारे साथी हैं। ये हम जो प्रोग्राम्स हैं, जो ये एक प्लानिंग के तहत इसको हम वो मीडिया में मैं नहीं ला सकता हूँ, एक प्लानिंग के तहत इसको कर रहे हैं हम। वहाँ भी हमारे साथी हैं, उन्होंने किया, आज हमने किया। हो सकता है 3 दिन के बाद दूसरा प्रोटेस्ट यहाँ पे आपको दिखे, 4 दिन के बाद। तो एक चटर्जी चल रही सरकार के खिलाफ और वक्त आने पे हमारी बातें चल रही है। हम पूरे जम्मू कश्मीर के कैजुअल पर इकट्ठा है, लेकिन हाँ, कुछ परमानेंट एम्प्लॉइज आज बहुत बड़ी बातें दावे कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं हमने ये किया। जिन्होंने अपनी 60 साल की एज को हल कराया, जिन्होंने अपने DA को बढ़ाया, जिन्होंने अपने जो है बेटों को अच्छे पदों पे बिठाया, वो कि ये कहते हैं कि हम दिल्ली की लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, दिल्ली में खुद ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम लड़ रहे हैं। हाँ, कुछ साथी ऐसे हैं जिन्हें हमें इस प्रोग्राम में सपोर्ट भी की है। टीचर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हमारे भूपिंदर जी हैं, वो भी हमारे साथ हैं, वो हमारे इस प्रोग्राम को सपोर्ट भी करते हैं और रिटर्न में उन्होंने सपोर्ट की है। और ऐसे लाइक माइंडेड लोग और भी हैं जो आना चाहते हैं, वो आएँ, लेकिन जो पॉलिटिक्स हमारे साथ करना चाहते हैं उनको हम पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे। और ये इनकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है, हम खुद इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे और इंशाल्लाह
मुझे पूरा अल्लाह ताला पे और भगवान पे पूरा यकीन है कि सच्चाई की लड़ाई है, ये आज लड़ाई है, हम लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे और इन लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। चाहे इस लड़ाई को जिस तरीके से जहाँ तक लेना होगा हम तैयार हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने। अच्छा भूपेंद्र जी, अच्छा आप भी इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन पूरे जितने भी तमाम हमारे डेली वेजर्स हमारे साथी हैं, इनको शुरू से सपोर्ट कर रही है। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये सरकार से पूछना चाहूँगा कि किस किस्म की सरकार ने जो रवैया अपनाया है। ऐसे ऐसे लोग सरकारों में पहुँच चुके हैं, कैसे कैसे शब्द आपने पिछले दिनों देखे होंगे जो इन लोगों के लिए इस्तेमाल किए गए। हम कंडेम्ड करते हैं ऐसी भाषा जो इनके ऊपर जो की गई कि जे लोग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के हर काम सरकार का काम कर रहे हैं। आप देखिए, चाहे बिजली का काम हो, चाहे पीएचई का काम हो, पहले वही कर्मचारी जो 50,000 लेने वाला काम करता है और जे मात्र 2,000, 3,000, 1,000 रुपये पे। सरकार को सोचना चाहिए। मैं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करूंगा, उपराज्यपाल जी से, कि हर एक राजनीतिक दलों की यहाँ सरकारें आई और हमारे और इनके भाग्य में शायद प्रोटेस्ट करना ही लिखा है। आप मेहरबानी करके एक दिन का काम में इसको प्लान कर रहा हूँ। इन्होंने कोई नई चीज नहीं लानी है, वही ये लोग हैं, सिर्फ अपनी कमेटी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज बैठाने हैं और प्लान करना है। पैसे और सोर्सेज के पास कोई कमी नहीं है जम्मू कश्मीर और भारत में। सरकार जल्दी से जल्दी इनको रेगुलाइज करे और रेगुलेशन के साथ साथ जो ये शब्द हैं कंट्रेक्चुअल, कंसोलिडेटेड, रहबरे तालीम, रहबरे खेल, NYC, ये सारे खत्म होना चाहिए। आप मुलाजम को सीधा परमानेंट लगाओ। अगर हर एक ऑफिसर, हर एक MLA, MP, ये जब जर्नल लाइन है, कोई कंट्रेक्चुअल तो कोई नहीं होता, ये ठेके में रखा है। मुलाजिम पढ़ा लिखा बच्चा, पढ़ा लिखा हमारा कोई भाई बहन क्यों कंट्रेक्चुअल रख रहे हैं, क्यों डेली वेजर रख रहे हैं? आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन इनके साथ सड़कों में जोर शोर से उतरेगी। अगर हमें ग्रास रूट लेवल पे लोगों के साथ भी प्रोटेस्ट करना पड़े हम करेंगे, लेकिन इनके लिए रेगुलेशन पॉलिसी जल्दी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। क्योंकि वही कर्मचारी अगर उसकी डेथ हो जाती है परमानेंट की, तो उनके परिवार को SRO 43 का पूरा लाभ दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती सोच के साथ यही हमारे साथी कहीं खंबे से गिर रहा है, कहीं बेचारा नाले में कोई PHE का काम कर रहा है, लेकिन इनके लिए SRO 43 का कोई भी प्रावधान जो है वो नहीं है। सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि आपको लोगों ने समय दिया है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से आपको समय मिला है। समय को नष्ट मत करो, समय सिर्फ अपने लिए मत बनाओ, समय लोगों के लिए बनाओ। लगता है ये सरकार करेगी? हाँ जी, लगता है ये जो सरकार है इस समय वो करेगी इनके मसले हल? सरकार को करने चाहिए, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। नहीं करेगी तो मुलाजमों के पास, कर्मचारियों के पास प्रोटेस्ट का तरीका होता है। और हम लोग, मैंने कहा, जो ऑल कैजुअल लेबर के प्रेसिडेंट तनवीर जी हैं, इनके साथ मिलके जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन और भी हमारी संगठनों से बातचीत चल रही है, बातचीत जारी है। आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ा प्लेटफार्म एक दिखेगा जो कॉमन इनकी डिमांड को लेके तनवीर जी के साथ साथ हम चलेंगे और रेगुलेशन पॉलिसी जो है किसी भी कीमत पे इनके लिए लेके रहेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये लोग 60,000 से ज़्यादा तादाद है, आप देखें यहाँ पर दिख भी रही होगी, थोड़े ही आए हैं लेकिन फिर भी भीड़ जो है प्रेस क्लब के अंदर बहुत ज़्यादा है। और मांग यही है कि इनकी जो पहले काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं उनकी मांगों को माना जाए। और प्रदर्शन का एक तरीका है, कब तक प्रदर्शन करेंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन हमें लगता है सरकारों को इनकी मांग जो है वो सुननी चाहिए। और जो भी ये चाह रहे हैं, जैसे रेगुलाइजेशन पॉलिसी है या क्योंकि डेली वेजन है, सैलरियाँ नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इनकी मांगों को सरकार जल्द सुने और इनको बहाल करे जो ये चाह रहे हैं। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।